नमस्कार, मैं एम.एस. चौहान आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ नंबर सिस्टम लेकर। देखिए, संख्या पद्धति क्या है ये आप सभी लोग पढ़ चुके हैं और बखूबी जानते हैं, लेकिन आज के लिए मैं इसको एक रिवीजन के तौर पर ले रहा हूँ कि आप देखें। और ये आपका भाग नंबर 1 होगा। भाग नंबर 1 में जैसे कि अगर हम मान लें x और y, तो ये जो है एक क्या हो जाएंगे, डिजिट हो जाएंगे। एक डिजिट हो जाएगा आपका x और एक डिजिट हो जाएगा आपका y। ये आपके दो डिजिट हो गए, यानी डिजिट का मतलब है अंक। ये आपके दो अंक हो गए। तो दोस्तों आप समझें कि इसको करना कैसे है। जैसे कि एग्जाम्पल 6 और 7, 6 और 7 का मतलब है एक डिजिट आपका जो अंक हो गया वो 6 हो गया और दूसरा अंक आपका 7 हो गया। ये दो अंक हो गए। ये दो अंक से मिलकर आपका बना क्या, डिजिट, एक संख्या बनी। और इस संख्या में बात करें तो जो 7 है ये क्या आपका इकाई अंक होगा और जो 6 है ये आपका दहाई अंक होगा। दोस्तों बड़ी अच्छे से समझें और बिल्कुल जो है आपका बेस से लेके चलेंगे। जो लोग ये कहते हैं कि मुझे मैथ समझ में नहीं आता है, मैं आज गारंटी के साथ कहता हूँ कि उन्हें मैथ समझ में आएगा। और कैसे आएगा वो आप समझते रहो यहाँ पर, क्योंकि आप यहाँ पेन कापी अपना लेके बैठे और आप नोट्स जरूर बनाते रहे, क्योंकि मैथ कभी बिना नोट्स के नहीं आता। तो देखिए दोस्त, ये आपका डिजिट हो गए, दो अंक हो गए, और ये आपका इकाई अंक हो गया 7 और ये 6 आपका दहाई अंक हो गया। और यहाँ पर अगर बात करें तो देखिए 6 गुणा 10 प्लस 7, क्योंकि 7 क्या है, इकाई है, और 7 गुणा 1, इकाई का मतलब 1। तो यहाँ पर आपका हो गया 60 प्लस 7 बराबर हो गया आपके 67। तो यही आपका ये बना 67। अब दोस्तों अगर आगे की बात करें, जैसे कि 6 7 8, 6 7 8, अब इसमें देखें जो ये है 8, ये आपका इकाई अंक होगा, और ये 7 है ये आपका दहाई का अंक होगा, और जो 6 है ये आपका सैकड़ा होगा। दोस्तों ध्यान देना, ये आपका 6 सैकड़ा होगा और 7 आपका दहाई हुआ और 8 आपका इकाई हुआ। अगर यहीं पर आपको पूछा जाए कि 7 की फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू का मतलब होता है वास्तविक मान, वास्तविक मान। वास्तविक मान क्या होता है, किसी भी अंक का वह मान जो उसका स्वयं मान होता है। 7 का अगर बात करें तो 7 का फेस वैल्यू या वास्तविक मान 7 ही होगा। अगर बात 6 की करें तो 6 का वास्तविक मान या फेस वैल्यू या कहा जाए शुद्ध मान, ठीक है, शुद्ध मान भी इसको कहते हैं, शुद्ध मान। और शुद्ध मान इसका क्या, 6 का क्या होगा, 6 होगा, 7 का शुद्ध मान 7 होगा। यहाँ तक आप बड़े अच्छे से समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट। तो दोस्तों इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान दें, और मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप कहीं भी जो है एग्जाम में नहीं रहेंगे, इतना बढ़िया से आपको पढ़ाएंगे कि आप खुद भी जानेंगे। जैसे कि संख्या है, फॉर एग्जाम्पल 5 7 6 4। दोस्तों अगर इसमें पूछा जाए कि 7 का स्थानीय मान, स्थानीय मान क्या होगा, यानी प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू क्या होगी किसकी, 7 की।
दोस्तों 7 का स्थानीय मान हमेशा देखें कि कोई भी अंक, ये क्या है अंक, डिजिट, कोई भी डिजिट जिस स्थान पर रखा हो उसकी वही वैल्यू होती है। जैसे कि ये यहाँ पर सैकड़ा के स्थान पर रखा है, तो दोस्तों समझिए 7 और 7 के बाद अंक कितने हैं 2, तो 2 जीरो बढ़ा दें और इसकी जो स्थानीय मान हो गया वो कितना हो गया 700 हो गया, या प्लस वैल्यू कितनी हो गई 700 हो गई। अब दोस्तों अगर इसी तरह की अगर हम बात करें तो देखिए कैसे, अगर हम 5 की बात करें तो 5 का स्थानीय मान तुरंत देखिए और बताएं कि क्या आएगा, कमेंट करें। और जो 7 का आपका 5 का जो स्थानीय मान होगा वो आपका होगा 5000। 5 का स्थानीय मान क्या होगा 5000, यहां बात कर ले 5 का, तो 5 की क्या होगी 5000 स्थानीय मान हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, और बहुत मजा आएगा क्योंकि ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और इसको देखते रहें, एक एक करके ऐसी वीडियो में आपको लेके चलता रहूंगा और बहुत ही अच्छी चलता रहूंगा। ठीक है, अगर आप देखें यहीं पर प्लेस वैल्यू, अगर x और y, x और y, तो x जो है यहाँ पर दहाई का अंक है, x क्या है दहाई का अंक है, तो इसमें 10 गुणा x प्लस y, 10 गुणा x प्लस y, ये आपका हो जाएगा। और संख्या को अगर पलटी कर दें, संख्या को अगर पलटी कर दें तो यहाँ हो जाएगा y x, और y की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 10 y प्लस x, ये आपका हो जाएगा। तो ये तो पहले का, अभी आगे आए देखें, ये जो आपको प्लेस वैल्यू बताई गई है, क्या बताया प्लेस वैल्यू बताया, इसके साथ साथ दोस्तों एक चीज और देखें, ये प्लेस वैल्यू आपकी हो गई, आप समझ गए होंगे क्योंकि आप लोग सभी पढ़ चुके हो, और सिर्फ आपको क्या है कि रिवीजन कराना है और आपको याद दिलाना है, क्योंकि आगे लेके चल रहे उससे पहले आपको याद दिलाना जरूरी होगा। और आगे अगर बात करें तो एक आता है नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है दोस्तों, ये आप सभी अच्छे से पढ़ चुके हैं और इन्हें कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, देखिए दोस्तों नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो आपकी संख्याएं हैं उन संख्याओं में 1 से शुरू हो जाता है, 1 2 3 4 ये अनंत तक जो चली जाती हैं, इनफिनिट तक चली जाती हैं, ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। और प्राकृतिक संख्याएं कहां से शुरू होती हैं 1 से शुरू होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। और यहीं पर अगर बात करें पूर्ण संख्याएं, दोस्तों ध्यान देते रहना, नंबर 2 पूर्ण संख्याएं, और पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर, होल नंबर जी होते हैं। होल नंबर क्या होते हैं कि अगर प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को और मिला दें, 0 1 2 3 4, अगर ये अनंत तक कर दें तो ये आपकी पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। तो आपकी क्या हो जाती हैं पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं, होल नंबर हो जाते हैं। और अगर अगली बात करें तो अगली बात है पूर्णांक संख्याएं। दोस्तों ध्यान देना, पूर्णांक संख्याएं, और पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं और उनको कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं दोस्तों, ध्यान दे रहा हूं, इंटीजर्स यानी पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं वो होती हैं धनात्मक और ऋणात्मक सभी संख्याएं शून्य के साथ मिलकर के क्या बनाती हैं, पूर्णांक संख्याएं बनाती हैं। पूर्णांक होते हैं जैसे कि 0, और 0 से आगे 1 2 3 4 अनंत तक आ गई। और अगर इधर चलते हैं दोस्तों तो -1 -2 -3, ये अनंत तक जो आ जाते हैं दोस्तों, ये कहलाते हैं
पूर्णांक संख्याएं, सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। दोस्तों एक चीज और आपको बता दें कि यहाँ पर 1 से लेके और आगे तक ये कहलाते हैं धन पूर्णांक। ये क्या कहलाते हैं? धन पूर्णांक कहलाते हैं। और -1 से लेके इधर जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं आपके ऋण पूर्णांक। ये ऋण पूर्णांक हो गए। लेकिन दोस्तों यहाँ ध्यान देना, 0 शून्य ना धनात्मक में है ना ही ऋणात्मक में है। इंपॉर्टेंट रखना कि ये चीज प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि शून्य धनात्मक है या ऋणात्मक, या किसी में भी नहीं है। तो शून्य जो है वो न तो धनात्मक में आती है ना ही ऋणात्मक में आती है। ये चीज बड़े अच्छे से ध्यान रखना कि शून्य न धनात्मक में आ रही है ना ही ऋणात्मक में आती है। इसके बाद अगर हम चलें तो एक आता है दोस्तों प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं बहुत इंपॉर्टेंट, अभाज्य संख्याएं। और दोस्तों अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, बड़े तसल्ली से समझ लेना, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं। चाहे तो आप ये डेफिनेशन अपनी नोट करते रहे, या समय की वजह से वीडियो लंबा होता है इसलिए हम डेफिनेशन को नोट नहीं कर रहे हैं, आप लोग समझते रहना। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो संख्या एक और स्वयं के अलावा एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभक्त ना हो। एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभक्त ना हो तो वो संख्या प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहलाती है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है दोस्तों, ध्यान देना। 2 और 2 के बाद 3 और 3 के बाद आपका 5, 7, ठीक है, और 7 के बाद अगला बताएं। दोस्तों अगर आप 9 सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि 9 अभाज्य संख्या नहीं है, वो क्या है? भाज्य संख्या है। और इसके बाद आपका 11 और 13, और 13 के बाद आपका 17 और 17 के बाद आपका 19। इस तरह से अगर देखा जाए दोस्तों तो 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक जो आपके प्राइम नंबर होते हैं वो दोस्तों पता कितने होते हैं? 1 से लेकर 100 तक जो होते हैं वो होते हैं 25। 1 से लेकर 100 तक 25। और बात करें 1 से लेकर 25 तक, 1 से लेकर 25 तक तो ये होते हैं दोस्तों 9। 1 से 25 तक 9 होते हैं। और 25 से लेके 50 तक ये होते हैं दोस्तों 6। एक क्वेश्चन बहुत आता है इस तरह के पेपर में पूछा जाता है कि 1 से 25 तक अभाज्य संख्याएं बताएं, तो उस समय इतना कंफ्यूज रहता है कि आप भूल जाते हैं, इसलिए इनको रट लेना। 1 से 25 तक 9 हो गई और 25 से 50 तक 6 हो गई। अब सोचिए कि 50 से लेके 100 तक कितनी होंगी? देखिए दोस्तों मैंने 1 से लेके 100 तक 25 बताई, और यहां देखिए 1 से 100 तक 25 बताई, और 1 से 25 तक 9, और 25 से लेके 50 तक 6, 9 और 6 15, और ये आपकी बची दोस्तों 10। 25 से लेके 100 तक 10। अब दोस्तों यहाँ एक चीज और, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है इस तरह का, और बहुत इसका रोल रहता है। अब ये टोटल आपकी देखिए कितनी हो गई? 25 हो गई 1 से लेके 100 तक। और अगर पूछा जाए कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? तो 3 अंकों की छोटी 101,
103, 101, 103 और इसके बाद देखा जाए 107, 109 और 113। ये लगभग आपकी जो है छोटी संख्याएं होती हैं। इनमें से कोई सा एक संख्या दे देंगे, इनमें से कोई एक संख्या अभाज्य संख्या दे देंगे और कुछ बड़ी संख्या दे देंगे और पूछेंगे कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी 3 नंबर की अभाज्य संख्या कौन सी है। अगर एक तो 101 है, लेकिन 101 उन्होंने नहीं दिया, हो सकता है ना 101 उन्होंने नहीं दिया, 103 दे दे, 107 दे दे, 109 दे दे, इनमें से जरूर दे देते, उसके अलावा और दे देंगे। तो आपको निकालना पता होना चाहिए, तो ये चीज आप ध्यान रख लें। अब दोस्तों देखिए, ये आपका था भाज्य संख्याएं, क्या थी अभाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्याओं के बाद अगर अभाज्य संख्याएं तो भाज्य संख्याएं कौन सी दोस्तों, वो भी समझे। भाज्य संख्या, भाज्य संख्याएं दोस्तों, जो भाज्य संख्याएं होती हैं वो कौन सी होती हैं, वो नंबर होते हैं जो कि अपने और एक के अलावा, यानी जो संख्या स्वयं होती है उसकी और एक के अलावा अन्य संख्या से विभक्त हो जाती है, वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है या कंपोजिट नंबर कहलाती है। कंपोजिट नंबर कहलाती है, कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं। और ये सबसे छोटी संख्या दोस्तों 4 होती है। सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 4 होती है, 2 नहीं होगी, ध्यान देना यहाँ पर, 2 जो होगी भाज्य संख्या होगी, क्योंकि 2 अपने से कट रही है और 1 से कट रही है, उसके अलावा किसी से नहीं कट रही। लेकिन 4 देखिए अपने से कट रही है, 4 से कट रही है, 2 से कट रही है और 1 से कट रही है, 2 से अधिक संख्याओं से कट रही है, इसलिए सबसे छोटी क्या होगी 4। और 4 के बाद आपकी 6 और 6 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10 और 10 के बाद 12 और 12 के बाद आपकी 14, इस तरह से चली जाए। जो संख्या अपने से और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभक्त हो रही हो, वो संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है, वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। तो ये दोस्तों आप समझ गए। और इसके बाद अगर हम चले तो एक और देखें, एक आती है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं। और सह अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, यानी को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर वो संख्याएं होती हैं कम से कम 2 संख्याओं का जोड़, कम से कम 2 संख्याओं का जोड़ा, जैसे कि 7, 12, ये 2 संख्याओं का जोड़ा है दोस्तों। और ये 2 संख्याओं का जोड़ा जो है, अब आप समझिए 7 और 12, इनका महत्तम समापवर्तक क्या होना चाहिए, HCF कितना होना चाहिए, 1। जिन 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 आ रहा हो या अन्य कोई संख्या ऐसी ना हो, इनमें कॉमन हो जिसका दोनों में भाग जा रहा हो, तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यह 7 और 12 सह अभाज्य संख्याएं कहला रही हैं, जैसे कि 6 और 13। ठीक है, अगर बात करें 15, 17, ये सब क्या होंगी, सह अभाज्य को प्राइम नंबर होंगे। ये क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। तो आप डेफिनेशन फिर से समझ लें, वह संख्याएं 2 या 2 से अधिक, वो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ यानी जिनका HCF महत्तम समापवर्तक या कॉमन कोई एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभक्त न हो रही हो,
वो संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो दोस्तों यहाँ सहअभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो गई? 7, 12, 6, 13, 15, 17, 5, 9, ये सब क्या होगी? सहअभाज्य संख्याएं। अगर बात करें यहाँ पर दोस्तों 9 और 15, क्या इसे आप सहअभाज्य संख्याएं कहेंगे? दोस्तों नहीं। क्यों? देखिए ये 3 से दोनों कट रही है, 3 3 9, 3 पंजे 15, तो ये 3 से कट रही है, इसलिए ये सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। दोस्तों ध्यान रखना, ये सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। चलिए, अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लग रहा है, पढ़ाई अच्छी लग रही है, तो तुरंत से थम्स अप करें, इसे लाइक करें और अपनी वीडियो को जो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, क्योंकि अब आपकी दरोगा की भर्ती आने वाली है और उसके बाद आपकी एसएससी की भर्ती आने वाली है, पुलिस की भर्ती आने वाली है, काफी कुछ है। तो इनके लिए आप तैयार हो जाओ एकदम से, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं दोस्तों रियल नंबर। रियल नंबर, और रियल नंबर को कहते हैं वास्तविक संख्याएं। ये बहुत कम पूछी जाती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए वास्तविक संख्याएं होती क्या है। तो दोस्तों वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्याएं, ये परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं, ये दोनों को मिला के क्या होती है? रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब बात आ जाती है वास्तविक संख्याएं यानी परमेय, रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर ये दोनों ही रियल नंबर कहलाते हैं। अब दोस्तों बात तो आ गई कि रियल नंबर आ गई, परमेय संख्या, अपरमेय संख्याएं, लेकिन अब यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूज होता है कि परमेय संख्याएं क्या होती हैं और अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो दोस्तों सुने, उससे पहले आगे बढ़े तो आप परमेय और अपरमेय संख्याएं को समझ लें। परमेय संख्या क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर यानी परमेय संख्याएं ये क्या है? जो संख्याएं p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सके, यानी डिवाइड के रूप में लिखी जा सके। और यहां पर ध्यान देना, q इज नॉट इक्वल टू 0, q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तब वो क्या परमेय संख्याएं कहलाएंगी, रेशनल नंबर कहलाएंगे। अब दोस्तों समझिए कि यहां पर कौन सी होंगी। जैसे 5 आपका क्या हुआ? रेशनल नंबर हुआ, परमेय संख्या होगी। 7 परमेय संख्या होगी। और पाई का जो मान होता है 22/7, ये भी परमेय संख्या होगी। इसके बाद 2.75 परमेय संख्या होगी। √4 परमेय संख्या होगी। जिसका वर्गमूल पूरा पूरा आ रहा हो वो क्या कहलाएगी? परमेय संख्या कहलाएगी। वो संख्याएं परमेय यानी पूर्ण संख्याएं, जो भी पूर्ण संख्याएं होंगी वो परमेय संख्याएं कहलाएंगी। जैसे कि अभी देखिए 2.334 और इन पे लगा दिया बार, और अगर ये बार लग गया तो ये दोस्तों परमेय संख्या नहीं होगी। ये परमेय संख्या नहीं होगी। क्या होगी? अभी आगे चलते हैं, ये चीज हम आपको आगे बताते हैं। ये परमेय संख्या नहीं होगी। अगर √8 की बात करें तो ये परमेय संख्या नहीं होगी। लेकिन अगर q तो ये परमेय संख्या हो गई, क्योंकि इसका घनमूल क्या आएगा? 2, और 2 पूर्ण संख्या है। जो संख्याएं पूर्ण होंगी वो संख्या क्या? परमेय संख्या कहलाएगी।
दोस्तों आप समझ गए होंगे अच्छी सी। चले अगला है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या आप इसे कहते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर ये क्या कहलाती हैं? वो संख्याएं जो पूर्ण ना हो, वो संख्याएं जो पूर्ण ना हो, वो संख्याएं इर्रेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और जो पी बाई क्यू के रूप में न लिखी जा सके, पी बाई क्यू के रूप में न लिखी जा सके, वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2, √5, ठीक है, जो भी अंडर रूट में जिनका वर्गमूल नहीं निकल रहा वो अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। अगर देखिए बात करें 3 देखिए 100/3 ये आपका परिमेय संख्या में आएगा। ध्यान देना 100/3 परिमेय संख्या में आएगा। और अगर इसका मान जब हम निकालते हैं तो देखिए क्या निकलेगा, 3 × 9 बची 2, 3 × 9 दशमलव। अब ये 3 चले जाते हैं, 3 चले जाते हैं अनंत तक। तो ये जो संख्या है ये क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। लेकिन ये संख्या क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। ध्यान देना, अगर इस रूप में इसको लिख दिया तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी, और अगर इस रूप में इसकी वैल्यू लिख दी तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। दोस्तों आप समझ रहे होंगे, ये अपरिमेय है और ये परिमेय है। पाई की वैल्यू 22/7 परिमेय संख्या है, लेकिन जो पाई आपका आता है, ये पाई आपका आता है, ये अपरिमेय संख्या में आ जाता है। पाई किस में आ जाता है? अपरिमेय संख्या में आ जाता है। अगर पाई की वैल्यू दशमलव में निकाली जाए, पाई की वैल्यू दशमलव में निकाली जाए, 3.14 ये आगे चला जाता है, ये किसमें होगा? अपरिमेय संख्या में होगा। ध्यान देना, ये अपरिमेय संख्या में होगा। तो दोस्तों अभी आपने पढ़ रहे थे, मैंने बताया आपको, अगर वहां तक किसी का कोई डाउट है तो बता सकते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या आप वही बात समझ चुके हैं। अब आगे अगर हम चलें तो देखें आरोही क्रम बहुत इंपॉर्टेंट, और ये हम बहुत फंसते हैं दोस्तों। ये सभी आप पढ़ चुके हैं, सिर्फ एक बार रिवीजन कराना है जिससे हम आगे के लिए बढ़े और आपको समस्या ना आए। आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम वो होता है जो छोटे से लेके बड़े की तरफ बढ़ता है, यानी छोटे से बड़े की तरफ। आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर, और ये स्मॉल टू बिग यानी छोटे से बड़े की तरफ। दूसरा अवरोही क्रम, अवरोही क्रम और जिसे कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, और ये जो होता है ये होता है बिग टू स्मॉल, यानी बड़े से छोटे की ओर, पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, वो क्या होता है? अवरोही क्रम। और आरोही क्रम पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, तो ये क्या कहलाता है? आरोही क्रम। दोस्तों बड़े अच्छे समझ लिया होगा आपने आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो यहाँ पर देखते हैं, आगे चलते हैं दोस्तों। देखें ये आरोही क्रम अवरोही क्रम आप अच्छे समझ गए, और इसके बाद चले आप तो देखिए 2 अंकों की एक 2 अंकों की संभवतः संपूर्ण संख्याएं कितनी होती हैं? 2 अंकों की संभवतः संपूर्ण संख्या, ये कैसे ज्ञात करें? देखिए थोड़ा थोड़ा चलते चले, धीरे से छोटा छोटा आगे बढ़ते चलेंगे, जिससे आप बड़े तसल्ली से समझ लें कि 2 अंकों की संभवतः संपूर्ण संख्याएं कितनी होती हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है, 99 होती। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है, और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या अगर देखी जाए तो क्या होती है?
9 होती है। तो दोस्तों अगर हम 99 में से 9 को माइनस कर दें, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से एक अंक की सबसे बड़ी संख्या को माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 90, और 90 आपकी 2 अंकों की संपूर्ण संख्याएं होती हैं। 90 संपूर्ण संख्याएं होती हैं 2 अंकों की। अब इसी तरह देखें, अगर बात आती 3 अंकों की, कितनी? 3 अंकों की। तो 3 अंकों की संख्या 999 सबसे बड़ी, 2 अंकों की संख्या 99 और इसको माइनस कर दिया तो 3 अंकों की संपूर्ण संख्याएं 900 आ गई। अगर इसी तरह बात करें 4 अंकों की, आप सभी लोग निकाल लेंगे, 4 अंकों की सभी लोग निकाल लेंगे। देखें 4 अंकों की 9999 माइनस 999, और यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना? देखिए दोस्तों 9000 हो गया। ये आपकी 4 अंकों की संपूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। इसी तरह आप जितनी चाहें उतनी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि जितनी पूछें उसकी बड़ी संख्या और उससे छोटी संख्या, उसको जब आप करते जाएंगे तो आपकी ये संख्या बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, एक आपका ये हो गया। और अगर यहीं पर आपका 4 अंकों की पूछें तो वो आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर एक हम होमवर्क के लिए आपको प्रश्न देते हैं, जो आप देखें और उसके बाद जैसे कि देखो 4 7 6 5, ये 4 डिजिट हैं, 4 7 6 5, और इनके आपको क्या करना है? सबसे बड़ी संख्या, इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, समझते रहे ना दोस्तों, पूछा क्या जा रहा है, और सबसे छोटी संख्या, इन्हीं अंकों से सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करना है, का अंतर ज्ञात करना है। दोस्तों कर सकते हैं आप। ये जो 4 अंक दिए हैं, इनसे सबसे बड़ी संख्या बनानी है और इन्हीं अंकों से सबसे छोटी संख्या बनानी है और उनका अंतर ज्ञात करना है। ये आपका होमवर्क है। तो दोस्तों यहाँ तक आप कोई अगर आपको डाउट है तो आप बता सकते हैं। अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं, और अगर कोई भी आपको ऐसा चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके और हमें कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर दोस्तों आप कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो मुझसे जुड़ना चाहता है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लें 8171334991। इस पर हमसे जुड़ सकते हैं, और हमारी नारायण कोचिंग इंस्टीट्यूट जो संस्था चल रही है उसमें आप आ सकते हैं, तसल्लीपूर्वक आप पढ़ सकते हैं। आगे कल हम इसके बाद आगे की आपको पढ़ाएंगे और बहुत तसल्ली से करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों आप लाइक जरूर कर दें, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों